कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या फिर दुश्मन नहीं होता, बल्कि स्थायी होते हैं तो सिर्फ होते हैं हित। और जब हित एक साथ जुड़ जाए तो बड़े से बड़ा विरोध भी दोस्ती में बदल सकता है। जी हां, भारत ने एक ही दिन में डबल जैकपॉट मारा है। एक तरफ भारत का सदाबहार दोस्त रूस खुलकर भारत के साथ खड़ा हो गया और मार्केट एक्सेस ऑफर कर दिया, तो दूसरी तरफ चीन ने भी चौंकाते हुए भारत को जीरो टैरिफ मार्केट एक्सेस का ऑफर दे डाला है। ये दोनों ऑफर ऐसे समय पर सामने आए जब अमेरिका अपनी टैरिफ पॉलिसी से भारत पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा था। अब सवाल ये है कि क्या भारत को इन ऑफर्स को स्वीकार करना चाहिए? इसका भारत की अर्थव्यवस्था और अमेरिका के साथ रिश्तों पर क्या असर होगा? चलिए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। सबसे पहले रूस की बात। भारत में रूसी एम्बेसी ने कंफर्म कर दिया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसी साल भारत की यात्रा करेंगे। न्यूज के मुताबिक ये दौरा अगले 3 महीनों में कभी भी हो सकता है। इतना ही नहीं, रूस ने साफ किया कि अगर अमेरिका भारतीय सामान पर टैरिफ लगाता है और भारत को एक्सेस नहीं देता है तो हम आपको अपना पूरा बाजार खोल कर देंगे। रूस ने यह भी कहा कि भारत और रूस पहले से ही रुपया रूबल अकाउंट मैकेनिज्म के तहत व्यापार कर रहे हैं। भारत जो पैसा रूस से तेल खरीद में दे रहा है, उसी आधार पर भारतीय कंपनियां अपने प्रोडक्ट रूस में बेच सकती हैं। सबसे अहम बात, रूस ने भरोसा दिलाया कि भारत के लिए ऑयल सप्लाई कभी नहीं रुकने वाली। यानी अमेरिका चाहे जितना दबाव बनाए, रूस ने भारत को एक सेफ्टी नेट दे दिया है। अब आते हैं चीन पर। पिछले दिनों चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत आए थे। उन्होंने न सिर्फ बॉर्डर ट्रेड फिर से खोलने का ऐलान किया, बल्कि भारत को जीरो टैरिफ मार्केट एक्सेस का ऑफर दे डाला। इस ऑफर के तहत अगर भारत अपना सामान अमेरिका नहीं भेज पाता तो चीन कह रहा कि आप हमें भेज दीजिए, हम टैरिफ नहीं लगाएंगे। इतना ही नहीं, बॉर्डर ट्रेड 3 पासेस से शुरू होगा। नाथुला पास सिक्किम, लिपुलेख पास उत्तराखंड, शिपकिला पास हिमाचल प्रदेश। यानी भारत के टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट जैसे सेक्टर बिना किसी टैरिफ के चीनी मार्केट में पहुंच सकते हैं। हालांकि ये ऑफर जितना आकर्षक है उतना ही जटिल भी है, क्योंकि अगर चीन भारत के सामान को जीरो टैरिफ देगा तो बदले में वो भारत से भी यही कहेगा, और अगर ऐसा हुआ तो भारतीय मार्केट में चीनी सामान की बाढ़ आ सकती है। इसलिए भारत इस ऑफर को एवेल्यूट कर रहा है। अब आते हैं असली खेल पर। भारत जानता है कि अगर उसके पास रूस और चीन जैसे विकल्प मौजूद हैं तो अमेरिका के पास भारत पर दबाव बनाने की ताकत कम हो जाएगी। रूस का ऑफर शॉर्ट टर्म में भारत को सुरक्षा देना होता है, चीन का ऑफर मीडियम टर्म में भारत को बार्गेनिंग पावर देता है, और लॉन्ग टर्म में ये दोनों ऑफर भारत को इतना लेवरेज देंगे कि अमेरिका को भी झुकना पड़ेगा। यानी भारत अब अमेरिका को साफ संदेश दे सकता है कि अगर आप टैरिफ लगाएंगे तो कोई बात नहीं, हमारे पास रूस और चीन दोनों हैं। यहां से सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भारत रूस और चीन दोनों के साथ बराबरी से खड़ा हो सकता है? रूस तो भारत का टेस्टेड दोस्त है, उसने हमेशा भारत का साथ दिया, चाहे तेल हो, हथियार हो या फिर अब मार्केट एक्सेस। चीन की बात ट्रिकी है, बॉर्डर विवाद अब भी मौजूद है, विश्वास पूरी तरह नहीं बना है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स की भाषा में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, सिर्फ स्थायी हित होते हैं, और भारत के हित यही कहते हैं कि दोनों ऑफर को ध्यान से समझा जाए और लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। खैर, एक ही दिन में भारत को रूस और चीन से मिले ये ऑफर्स केवल मार्केट एक्सेस नहीं, ये भारत के लिए जियोपॉलिटिकल जैकपॉट है। रूस का अनकंडीशनल सपोर्ट, चीन का अनएक्सपेक्टेड जीरो टैरिफ ऑफर, दोनों मिलकर भारत को वो ताकत दे रहे हैं जिससे भारत अमेरिका से बिना झुके बातचीत कर सके। अभी भारत को सावधानी बरतने की जरूरत होगी, खासतौर से चीन के ऑफर पर। लेकिन इतना तो तय है कि आने वाले वक्त में भारत सिर्फ बायर नहीं बल्कि ग्लोबल सप्लायर और जियोपॉलिटिकल गेम चेंजर बनकर उभरेगा। आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से चीन ने भारत को ऑफर दिया है उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं।